द हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से हमने उसमें 6 फीचर्स ऐड करके 6 फीचर्स के बिना पर हमने इसको बनाया। सबसे पहले ये क्या करता है, तमाम तुलबा के रिकॉर्ड को एक महफूज और मौसर अंदाज में संभालने में मदद देता है। और इसमें ये होता है कि इंसान जो भर्तियाँ करता है इस डिजिटल टूल्स के जरिए इसमें बहुत ही कम होते हैं, इसमें बहुत न होने के बराबर होते हैं। और दूसरा इसमें ये होता है कि ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर इंतजामिया का जो काम होता है उसका वक्त और मेहनत दोनों को ही बचाता है। यानी इसका मतलब हम यूँ लेते हैं कि ये आसान और तेजी से काम करता है। जब काम आसान और तेजी से होता है तो उसमें टाइम और मेहनत नहीं लगता। और इसकी जरूरत क्यों थी? जरूरत इस वजह से थी कि हमने जो काम हम पहले हाथ से करते थे उसको हमने डिजिटली करवाने का प्लान बनाया, इसकी जरूरत ये थी। और दूसरा ये था हम आसानी से किसी भी स्टूडेंट को ट्रैक कर सकते हैं, यानी उस तक पहुंच सकते हैं, लाइक क्लास, रूम नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। इस प्रोजेक्ट को पेश करने से पहले मैं अपने टीम मेंबर्स का तारुफ कराना चाहूँगा, जिनकी मेहनत एक दूसरे से ताउन और सुपरवाइज़र की रहनुमाई में हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। इसमें हमारे सुपरवाइज़र सर नजीबुल्लाह साहब थे, जिन्होंने हमारी रहनुमाई की और ख़ासकर प्लानिंग पेज में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और इसके हर पेज में हम पर निगरान रहा और हमारे हर तरह से मदद की उसने। इसके बाद मेन डेवलपर आली थे, जिन्होंने इसकी जो स्ट्रक्चर था वो डिज़ाइन किया और इसकी जो वाइटल फंक्शंस थे, यानी इसमें कौन कौन से फंक्शंस होने चाहिए और वो किस तरह काम करेंगे, वो आली ने डिज़ाइन किया। इसके बाद कोड डेवलपर, इस प्रोजेक्ट की जो कोडिंग थी वो प्रयास और जायद ने किया। जो मतलब फंक्शंस आली ने डिज़ाइन किए थे उनको कोडिंग की शक्ल में आली और प्रयास और जायद ने किया और हर पेज पर उनकी टेस्ट की ताकि ये फंक्शनल मतलब किस तरह काम कर रही है, इसे काम कर रही है या नहीं। इसके बाद प्रेजेंटेशन मेकर्स में जो है ना उज़ैर, आमिर और मैं हम टीम ने प्रेजेंटेशन बनाए इसके, ताकि इसके ज़रिए से आप लोगों को ये प्रोजेक्ट बता सके ताकि ये किस तरह काम करता है और इसको हमने क्यों बनाया। इसके सिस्टम आर्किटेक्चर में मतलब हमने फास्ट और सिंपल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया। इसमें 3 टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल की, पाइथन, टिकटर और CSV फाइल। पाइथन सबसे पहले पाइथन हमने क्यों यूज़ किया? पाइथन जो है ना एक फास्ट और स्ट्रॉन्ग कोडिंग लैंग्वेज है जिसके ज़रिए से हमने इजीली प्रोजेक्ट बनाया। और पाइथन जो है ना हमारे कोर्स में भी शामिल है, इस वजह से भी हमने इसी में पाइथन में बनाया। और इसमें मतलब हर फंक्शन आप इजीली बना सकते हो और ये फास्ट भी है बाकी लैंग्वेज की बनस्बत। और इसके बाद टिकटर जो है ना वो पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जो पाइथन का बिल्ट इन टूल है जिसके ज़रिए हमने इसका यूज़र इंटरफेस बनाया ताकि और इसका यूज़र इंटरफेस जो है ना वो ब्यूटीफुल हो और यूज़र फ्रेंडली हो, ताकि जो भी बंदा इसको यूज़ करे वो आसानी के साथ इसको यूज़ कर सके और इससे मतलब आसानी से काम ले सके। और नेट की ज़रूरत नहीं है, ये वहाँ पर लोकली डेटा स्टोर करता है। और इसके बाद जो है ना ये जो CSV फाइल है ये सिंपल है और फास्ट है। और इसके अलावा ये जो हमने यूज़ की इसमें हमें मतलब अगर हम कोई बाद में कोई फीचर ऐड करना चाहते हैं या फिर इसमें कोई इसको हम अपडेट करना चाहते हैं तो ये हमें ये ऑप्शन भी देता है कि मतलब पाइथन कि हम इसको दोबारा से चेंज कर सकें। कुछ लैंग्वेज है जिसमें हम मतलब प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो इसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता, इसमें बाद में भी हम चेंजिंग कर सकते हैं। हम ऐड को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि एक छोटा सा पॉपअप स्क्रीन हमारे सामने शो होगा। ये पॉपअप स्क्रीन के अंदर 2 फील्ड्स होंगे, एक होगा एडमिन का और एक होगा पासवर्ड का। अब ये हमने इसलिए डिजाइन किया है ताकि कोई भी स्टूडेंट के डेटा में छेड़छाड़ ना कर सके,
कोई भी डेटा को हिलाए ना, या फिर कोई हैकर या कोई जो बाहर का बंदा होता है वो इस डेटा को एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि ये डेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो स्टूडेंट्स का डेटा है, उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ स्टोर होता है। तो सबसे पहले अपना फंक्शनलिटी है सिक्योर एक्सेस। ये क्या करता है, हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एडमिन की फील्ड में एडमिन डालते हैं और हमने इसका पासवर्ड सेट कर रखा है। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं कोड के अंदर से, बाहर से इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये थोड़ा सा सिक्योर है। सेकंड हमारे पास जो इसकी कोर फंक्शनलिटी आती है वो आती है बल्क डिलीशन। बल्क डिलीशन क्या होता है, देखो जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं स्टूडेंट्स का, हम लोग CSV फाइल में डेटा स्टोर करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल एक बेंच फारिग हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमारा बेंच 18, ठीक है, अगर ये फारिग हो गया तो अब हर स्टूडेंट का डेटा डिलीट करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। फॉर एग्जांपल रहमत का, फिर फरमान का, फिर इसका मसब का डेटा एक एक करके डिलीट करना सख्त होगा। तो हम लोगों ने इसके अंदर एक फंक्शनलिटी डाली है, बल्क डिलीशन सिस्टम। ये क्या करता है, एक क्लास, एक डिस्ट्रिक्ट या एक सेक्शन के डेटा को एक ही बार में डिलीट कर सकता है। और इसके अंदर हमने सेकंड फंक्शनलिटी, इसके अंदर सब फंक्शनलिटी जो डाली है वो है एक्सप्लिसिट कंफर्मेशन। ये क्या करता है, एक कंफर्मेशन रिपोर्ट, एक पॉपअप सामने लाता है दोबारा से कि क्या आप डेटा को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने 11th भी डाल दिया, अब डेटा मैं 11th भी डिलीट करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद अगर ये बैच निकल जाए या पूरा 11th क्लास निकल रहा है लास्ट टाइम में, तो क्या करेगा, ये पूरे डेटा को डिलीट करेगा। और सेकंड फंक्शनलिटी ये क्या करेगा, एक बार आपसे एक छोटा सा कंफर्मेशन रिपोर्ट भी लेगा ताकि एक्सीडेंटली डेटा कभी डिलीट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकॉर्ड कंट्रोल। अब रिकॉर्ड कंट्रोल में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग स्टूडेंट का डेटा ऐड कर सकते हैं। किस तरह, हमारे पास एक डैशबोर्ड होता है या फिर मैनेज स्टूडेंट्स का एक हमारे पास स्क्रीन होता है जिसके अंदर हम लोग फील्ड्स होते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, क्लास, सेक्शन, हमारे पास उसके मतलब ये डेटा फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट का डेटा पुट करते हैं। वो डेटा जाके स्टोर हो जाता है एक CSV फाइल में। अब CSV फाइल हमने इसलिए यूज किया क्योंकि ये थोड़ा सा सिक्योर भी है और मतलब एक्सेस करने में भी इसकी आसानी होती है, तो हमने CSV फाइल को यूज किया है। हम लोगों ने गूगल शीट्स को इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि फिर वो ऑनलाइन उनको वो करना होता है तो थोड़ा सा मसला कर देता है। ये ऑफलाइन भी चल जाता है CSV वगैरह और थोड़ा सिक्योर भी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेंथ समरी। अब देखो हम लोग स्टूडेंट्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसकी समरी क्या है, हम लोग स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्लास वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सेक्शन वाइज, या फिर कंप्यूटर साइंस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हमारा फील्ड है कंप्यूटर साइंस, हम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का डेटा निकालना चाहते हैं तो किस तरह निकालेंगे, हम लोग जाएंगे सर्च स्टूडेंट वाले सेक्शन में, वहां पे हम लोग लिखेंगे 11th B फिर कंप्यूटर साइंस, ये दो फील्ड्स डालेंगे और पूरा स्टूडेंट का डेटा आ जाएगा कि जितने भी कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स है उन सब का डेटा आ जाएगा। और हम लोग क्लास वाइज भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 11th B या 11th A का डेटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 11th फिर सेक्शन लिखूंगा, सारा डेटा आ जाएगा। हम लोग उसको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं, ये हमारे बहुत काम आता है। तो ये थी इसकी कोर फंक्शनलिटीज जो मैंने डिस्कस की है। Starting from the user interface and design. Here a question arises that what is user interface? User interface is a point of interaction between user and device, or we can say a system. कि आप जितना भी सिस्टम को खूबसूरत बनाते हो, उसमें आइकन सेट करते हो, उसमें जो नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं उनको भी समझ आ जाए, इसमें जो है ना इंटरेक्शन बढ़ती जाती है। और आप जितना भी इंटरेक्शन बढ़ाते हो उतना आप किसी सिस्टम को बेहतर बनाने में कामयाब रहते हो। आप जितना उसमें आइकन अच्छे क्रिएट करते हो, जो नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं, जिनके पास आइडिया नहीं होते, जिनके पास जो नहीं जानते कि क्या चीज़ बयान कर रहे हैं, वो भी इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें जिस तरह डिज़ाइन, जिस तरह कलर, जितना हम अपने प्रोजेक्ट को कलरफुल बनाते हैं उतना ही हमारे लिए इजी होता है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हमने इस हमारा जो सिस्टम है अल-इजरा मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि बहुत ही इफिशिएंट और इसमें बहुत सारी सिम्पलिसिटी है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है इसमें कि कलर्स की हमने दोनों कलर प्राइमरी यूज किए, एक है डार्क ब्लू और दूसरा है एक्वा ग्रीन। ये दोनों कलर हमारे जो है ना डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं अल-इजरा की प्रॉपर्टी को। जिस तरह ब्रदर साकिब साहब जो अल-इजरा के बानी हैं, उन्होंने जो अल-इजरा का वो झंडा है उसी को दो कलर पे मशहूर किया है, एक एक्वा ग्रीन है, एक डार्क ब्लू है। हमने भी इसी सिस्टम को, क्योंकि आप जानते हैं हमारा ये जो सिस्टम है ये हमने अल-इजरा के लिए बनाया है, तो हमने भी इसी में ही दोनों कलर यूज करके किए हैं। जिस तरह ब्रदर साकिब साहब ने कहा है कि एक्वा ग्रीन जो है बॉयज को रिप्रेजेंट करता है और जबकि डार्क ब्लू है ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने भी इसी सिस्टम में ही दोनों कलर यूज किए हैं। तो इसका नंबर है डार्क ब्लू का 1F3F हमने नंबर यूज किया।
और aqua green का 48BB78 यूज करके इसको हमने इसको इंस्ट्रक्शन पैदा किया यूजर के लिए। दूसरा हमारे पास आता है लेआउट स्ट्रक्चर। लेआउट स्ट्रक्चर हमने इसमें सिंगल विंडो यूजर के लिए बनाया है, जो कि मतलब जो यूजर होता है वो मुख्तलिफ इसमें स्लाइड्स में चला जाए, यानी मुख्तलिफ जगहों में चला जाए, वो उसके लिए कोई भी लेग पैदा नहीं होगा। हमने विंडो को इस तरीके से तरतीब दिया है। दूसरा यूजर एक्सपीरियंस, यानी यूजर के लिए कोई भी इसमें तकलीफ कुछ भी नहीं होता, वो जो चला रहा होता है उसको कोई भी उसमें खराबी पैदा नहीं होती। जो हमने हमारा सिस्टम इस तरीके से हमने इंगेज किया है, उसको मैनेज किया है, इस तरह उसको स्ट्रक्चर वगैरह उसको डिजाइन किया है, जो यूजर इसको यूज करता है इसको सिस्टम को, तो उसमें कोई भी लेग उसमें कोई भी खराबी नहीं होती, क्योंकि हमने इसको वेरी सिंपलिसिटी से पैदा की, एफिशिएंसी पैदा की, तो इस वजह से यूजर के लिए कोई भी इसमें तकलीफ नहीं होती। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, कि हमने जो सिस्टम बनाया इसका डेटा स्ट्रक्चर, इसकी अरेंजमेंट किस तरीके से, तो हमने इसमें जो अरेंज किया है इस तरीके से अरेंज किया है कि सबसे पहले आपने उसका स्टूडेंट्स के लिए रोल नंबर, हॉस्टल नंबर, उनका बेड नंबर, उनका जो होता है कॉन्टैक्ट रूम नंबर, सब कुछ आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने जो भी अगर कुछ और चीज़ आपने मतलब सोची है कि हम वो इसमें ऐड नहीं हो रहे, तो आप इस दूसरे ऑप्शन में जाके उसको ऐड भी कर सकते हो। और अगर आप किसी को सर्च करना चाहते हो वेयर इज स्टूडेंट्स इन द सिस्टम, आप सर्च भी कर सकते हो। हमने यहाँ का सर्च का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और इसमें एडिट भी कर सकते हो। अगर आपने कोई डेटा उसमें स्टोर कर दिया और वो मतलब दुरुस्त नहीं है, दैट्स नॉट राइट, यू कैन एडिट आल्सो, देयर इज अ ऑप्शन एडिट रिकॉर्ड्स, इसमें आप एडिट भी कर सकते हो। इसी तरह ये जो सारा डेटा है ये CSV फाइल में स्टोर होता है। व्हाट इज CSV फाइल? CSV फाइल स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। ये हमारे पास एक फाइल है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। ये एक्सेल में स्टोर होता है, जो कि बहुत ही इजी वे होता है इसको एक्सेस करने के लिए। About development and implementation of this project. इस प्रोजेक्ट के हम लोगों ने कौन सी चीज़ें यूज़ किया और कौन से लैंग्वेज इसमें यूज़ किया। इसमें सबसे पहले हमारे पास पाइथन लैंग्वेज, इसको हम लोगों ने इस वजह से यूज़ किया, ये बहुत इजी भी है और आजकल की दुनिया में पाइथन लैंग्वेज हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। और दूसरी मेन वजह यह है कि हम लोगों ने इस वजह से इस्तेमाल किया इस प्रोजेक्ट इस लैंग्वेज को कि हमारे कोर्स में भी शामिल था, कि हमारे कोर्स में भी फायदा मिले और इससे हम न्यू चीज़ भी अलजरा के लिए बना सके। इसमें इस लैंग्वेज से हम लोगों ने अलजरा के लिए हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। इसमें बहुत सी चीज़ें मेरे ग्रुप्स वाले ने आप लोगों को बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और दूसरे कन्वर्जन, हम लोगों ने जो लैंग्वेज मिसाल प्रोग्रामिंग किया, इसमें हम लोग किस तरह आप दूसरे यूजर को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग तो हम लोगों ने किया, हम आप लोगों को किस तरह प्रोवाइड कर सके। इसमें से मिसाल आप लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं आता है, इस वजह से फिर हम लोगों ने आप लोगों के लिए आसानी के लिए एक ज़िप फाइल में चेंज किया। आप लोग इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें मिसाल इस तरह है जिस तरह आपका फ्रेंड मिसाल आप जो भी उससे करवाना चाहते हो वो आपके साथ आपको करके दिखाएगा। और इस मिसाल एक फाइल में चेंज किया ताकि मिसाल मिसाल जो नहीं समझ सकता है वो भी इसको इसी से समझ सके और इसको इस्तेमाल कर सके। और इसकी मिसाल के पास जो है इसमें मिसाल कन्वर्जन इस वजह से हम लोगों ने किया कि प्रोग्रामिंग हिस्सा जो है हम लोगों का और जो यूज आप लोग करोगे, आप लोगों का काम सिर्फ एग्जिट फाइल से, हमारा काम जिन्होंने अलजरा मैनेजमेंट सिस्टम पर काम किया उन्होंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। तो मैं अभी उसका समरी आप लोगों को बताना चाहूँगा और जो उसका कंक्लूजन है। सबसे पहले हमारे पास आती है इसके बेनिफिट्स ऑफ सिस्टम। इसमें ये है कि पहले जो हमारा जो डेटा था स्टूडेंट्स का, वो जो पेजेस पर था जिसमें अगर कोई गलती वगैरह होती थी तो फिर बहुत मुश्किल होता था फिर से उसको चेंज करना MS वर्ड में, और उसके बाद उसको फिर से प्रिंट करवाना ये बहुत मुश्किल काम है। और उसके बाद हमने इसको इस तरह किया है कि जब आप कोई स्टूडेंट का डेटा स्टोर करते हो, मतलब कोई स्टूडेंट रजिस्टर करवाते हो, तो फिर उसके बाद अगर कोई गलती भी हो गई तो फिर उसको हम फिर से अपडेट कर सकते हैं।
और इसके अलावा जो हमारे पास इसकी है सिक्योरिटी सिस्टम, इसको हमने बहुत ही सिक्योर किया है। इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका जो सिक्योरिटी है इसको हमने कोडिंग के अंदर ही डाल दिया है। अगर कोई चेंजिंग करनी हो तो फिर हम उसको कोडिंग या प्रोग्रामिंग के अंदर ही चेंज कर सकते हो। डिज़ाइन है इसका, यूआई है, इस पर भी हमने बहुत ज़्यादा काम किया। इस पर बाकायदा जो मसद था और आमिर था, इन्होंने बाकायदा इस पर एक दिन लगाया। इसके मतलब कलर्स के लिए इसकी मतलब किस तरह की इसकी वो होनी चाहिए, मतलब डिज़ाइन होनी चाहिए, ताकि जो हमारे पास नॉन टेक्निकल बंदे हैं, मतलब जो प्रोग्रामिंग या नहीं समझ सकते या बाकी चीज़ें, उनके लिए आसानी हो, ताकि वो आसानी से जो स्टूडेंट्स का डेटा है उसको इंटर कर सके और उसके अंदर अपडेट्स ला सके, एक साथ हो सके। अगर हम एक एक करते जाएंगे तो फिर उस तरह हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो हमारे लिए इसके एक और चीज़ है फीडबैक सिस्टम। मतलब अगर आप लोगों को मतलब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है इसमें, तो फिर आप लोग हमें बता सकते हैं, तो फिर हम इसके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, कौन सी चीज़ें आप लोगों की मुश्किलात हो रही है। आप लोगों का जो हम आप लोगों को दिखाएंगे, जो भी अगर उसमें कमी है तो फिर आप लोग हमें बता सकते हैं। उसमें एक और चीज़ है, जो पिक्चर का भी हमने ऑप्शन डाला है कि जो भी स्टूडेंट है उसका पिक्चर भी आप लोगों के सामने खुल जाएगा। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो और आप लोग हमें फीडबैक भी दे सकते हो कि अगर आप लोग ऐप यूज़ करो, कुछ वक्त के बाद आप लोग हमें फीडबैक दे दो कि अगर कोई चीज़ आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है तो आप लोग हमें बता दो कि हम लोग उसमें नई नई चीज़ें लाएँ और इसको इम्प्रूव करें, ताकि फ्यूचर में ये और भी अच्छा रहे और हम इसको बहुत टाइम तक यूज़ भी कर पाए। वो भी हो सकता है इसमें सर प्ले स्टोर पे भी हम लोग लेके जा सकते हैं, लेकिन प्ले स्टोर का एक मसला है कि इस ऐप को अपलोड करने के लिए हमें डेवलपर अकाउंट चाहिए। जो स्टूडेंट्स है उससे फीस लेते हैं, मतलब उसको फीस सिस्टम भी लगाना पड़ेगा और भी फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे। अलीजरा में तो फ्री है हॉस्टल का जो सिस्टम है, उसके लिए हमने इसको फ्री कर दिया, फीस का सिस्टम जो है नहीं डाला है इसके। इसमें इंटरनेट का जो है वो बड़ा इंटरनेट भी यस, ऑफलाइन चल जाता है सर। फिर जब हम जाएंगे मैनेज स्टूडेंट में, ये सारा सिस्टम लाएंगे हम, इसके अंदर वो ऐड करते हैं स्टूडेंट का डेटा। ये हमारे पास हॉस्टल का वो है, अगर रेड हॉस्टल, येलो और वाइट हॉस्टल, ये हमने इसमें डालेंगे। और इसके अलावा हम पिक्चर भी एडिट कर सकते हैं इसमें। ये हमारे पास अभी ऐड होगी। ये इसके अलावा अभी हम इसके अंदर अगर कोई चीज़ अगर खराब है तो फिर हम इसके ऊपर मतलब कोई मसला है अगर डेटा के अंदर, तो इसके अंदर हम अपडेट्स ला सकते हैं। जैसे मैंने वो किया है, आप कोई इस पर क्लिक करके फयाज के साथ पूरे डिटेल उसके आसपास आ जाते हैं, ऑप्शन है कि जी सर, ये सारा टेबल में डेटा ये तस्वीर भी जी तस्वीर